Hello everyone, me Mayur Tripathi from Master Classes welcomes you all. This is our second part of the full form. So here we go. देखिए सबसे पहले यूएनओ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इसके बाद अगर आपसे पूछे इसका गठन कब हुआ, इसका गठन हुआ है दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन हुआ है, इसीलिए 24 अक्टूबर की डेट जो है वो यूनाइटेड नेशन डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है, यूनाइटेड नेशन डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। आफ्टर दैट देखते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का दोस्तों अगर आपसे पूछे हेडक्वार्टर कहां है, तो ये है दोस्तों हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, तो आप सभी को पता है हडसन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है दोस्तों न्यूयॉर्क। और बात करते हैं न्यूयॉर्क कौन से कंट्री में है, तो ये है दोस्तों अमेरिका में। न्यूयॉर्क कहां पर है? अमेरिका में है। अमेरिका की बात करें तो दोस्तों अमेरिका की कैपिटल आती है वॉशिंगटन डीसी। यहां पर ये जो डीसी है इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। आया सभी को? एक बार देख लीजिए पूरा। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वॉशिंगटन डीसी, ये अपना कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं अमेरिका की खोज अगर आपसे पूछे, अगर अपन थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं तो अमेरिका की खोज की है दोस्तों किसने? कोलंबस ने। अमेरिका की खोज की है कोलंबस ने। कब करी है? 1492 में करी है सर। कब करी है? 1492 में करी है। अमेरिका, अगर आपसे अमेरिका की नदी पूछता है कि अमेरिका शहर जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर, ठीक है, तो अमेरिका में बात करें अगर अपन पूरा देश मतलब देश की यानी कि कंट्री की बात करें तो ये है दोस्तों पोटोमैक नदी के किनारे, पोटोमैक नदी। जबकि पर्टिकुलर न्यूयॉर्क की बात करोगे तो हडसन नदी आएगी। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी आएगी। डीसी का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया आएगा। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है यूएनओ का। अच्छा, तो न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर यूएनओ के अलावा भी है क्या किसी का? हाँ है। किसका है दोस्तों? तो ये है यूनिसेफ का। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। ये इसका फुल फॉर्म होता है किसका? यूनिसेफ का। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यूनिसेफ, यूनेस्को और इस तरह से। तो ये याद रखिएगा, मेनली यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। चलिए, तो हम बात कर रहे थे यूएनओ की। यूएनओ का गठन देख लिया, फुल फॉर्म देख लिया, सारी चीजें देख ली। अब अपन बात करते हैं हेड की। जो अध्यक्ष है यूएनओ का उसका नाम है दोस्तों एंटोनियो गुटेरस। हेड का नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरस। तो अगर आपको यूनाइटेड नेशन आता है तो इतनी चीजें अपने को यूनाइटेड नेशन के बारे में वेल नोन होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। आया सभी को? क्लियर है? देख लीजिए ध्यान से। चलिए अगला नेक्स्ट अपन लेते हैं दोस्तों आईएलओ। आईएलओ के बारे में जानते हैं। आईएलओ क्या है? देखिए दोस्तों, आईएलओ की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आईएलओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आईएलओ का एस्टेब्लिशमेंट याद रखिएगा दोस्तों 1919, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों इसका जो हेड अध्यक्ष आएगा वो आएगा गाय राइडर आईएलओ का हेड। अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछता है आईएलओ का तो भी याद रखिएगा जेनेवा। क्या आएगा? जेनेवा। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हुआ इसका। अब हमें अगर इसको याद करना है तो कैसे करेंगे? देखिए एस्टेब्लिशमेंट आ रहा है 1919। क्या आ रहा है? लेबर, मजदूर हमेशा कैसे चलता है? पैदल चलता है, मतलब अपने कदम से 1 2 1 2 1 2 ऐसे चलता है। तो 1 2 1 2 अगर करेंगे तो 1212, और 1212 में तो कोई ऑर्गेनाइजेशन थी नहीं, तो उसकी जगह अपन कर लेंगे 1919 यानी कि 1919 को लेबर। और मजदूर सबसे पहले क्या किससे प्रेम करता है या क्या खरीदता है? तो वो गाय खरीदता है। क्या खरीदता है दोस्तों? गाय खरीदता है। तो यह लिंकअप करके करेंगे तो बहुत इजी पड़ेगा हमें ये। तो लिंकअप करके हमने गाय राइडर भी याद कर लिया। मजदूर जो है वो कैसा काम करता है? जानलेवा काम करता है।
मजदूर जो भी काम करता है वो कैसा होता है, जानलेवा होता है। यानी कि जेनेवा, जानलेवा से जिनेवा। यहां पर जेनेवा दोस्तों एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, तो आप इसको सिर्फ माइंड में जानलेवा करके करिएगा, जिसमें भी जान की रिस्क हो वो सब जेनेवा में। जैसे मैंने आपको यहां पे बताया ILO, जेनेवा में ILO है दोस्तों, WHO है दोस्तों, WTO है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है दोस्तों, UNHCR का है, बहुत सारे ऐसे हेडक्वार्टर्स हैं जो जेनेवा में। तो आप इसको बहुत इजीली याद कर सकते हैं कि हेल्थ जानलेवा होती है, लेबर मजदूर जानलेवा काम करता है, टूरिज्म का भी क्या होता है, जानलेवा है नहीं। यहां पे WTO का मतलब ट्रेड से है, क्या है, ट्रेड से। तो ट्रेड मतलब व्यापार, व्यापार भी जानलेवा होता है। तो ये सारे हेडक्वार्टर्स आपके इजीली याद हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर जेनेवा की, तो जेनेवा कहां पर है, जेनेवा है दोस्तों हमारा स्विट्जरलैंड में एक जगह है। कहां पर, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की अगर कैपिटल की हम बात करें तो बर्न आती है, जबकि स्विट्जरलैंड की हम करेंसी की बात करें तो स्विस फ्रैंक आती है, स्विस फ्रैंक। स्विस फ्रैंक जो है वो करेंसी आएगी किसकी, स्विट्जरलैंड की। तो इतनी चीजें हमें याद रखनी है। लेबर से एक पॉइंट और याद रखिएगा, लेबर से आता है दोस्तों मजदूर दिवस, मजदूर दिवस। तो मजदूर दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये करते हैं 1 मई को, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई किससे, ILO से, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से। चलिए तो अगला देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO। चलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म देख ही लिया आपने सबने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन कब हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, WTO का गठन है दोस्तों 1995 में। कब हुआ है, 1995 में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है उसका नाम बस ई साला से याद रखिएगा। एक्चुअली ये ओकोंजो ई साला है, ओकोंजो ई साला। तो हम शॉर्ट में सिर्फ ई साला याद रख सकते हैं इसका। इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, इसका एक्स नेम, WTO का पुराना नाम क्या था। तो इसका पुराना नाम था दोस्तों GATT, जिसका गठन 1948 में हुआ था। और जिसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछे तो लगा दीजिएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक, तो 1948 में जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का गठन हुआ। उसके बाद 1995 में इसका नाम चेंज करके WTO कर दिया गया, जिसका अभी हेड ई साला है। और WTO का हेडक्वार्टर मैं आपको बता ही चुका हूं, क्या आएगा, जेनेवा आएगा। लेकिन WTO से 2 फुल फॉर्म बनते हैं, एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और एक वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला मैंने, टूरिज्म। चलिए तो हमने दूसरा देखा मैंने टूरिज्म कॉर्पोरेशन, राइट। तो 2 हो गए दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर इसमें WTO में एक होता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों 2 होते हैं, एक तो नेशनल और एक इंटरनेशनल। टूरिज्म दिवस जो होता है, पर्यटन दिवस जो होता है, वो एक राष्ट्रीय और एक अंतरराष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय हमेशा दोस्तों मनाया जाता है 25 जनवरी को, जबकि अंतरराष्ट्रीय मनाया जाता है कब, 27 सितंबर को। इसको कैसे याद रख सकते हैं हम लोग, तो देखिए जनवरी पहले आता है, यानी कि हम पहले अपने देश में घूमेंगे, सितंबर बाद में आता है, यानी कि विदेश में बाद में घूमेंगे। उसके बाद 25 जनवरी को एक और याद रखिएगा, नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे भी दोस्तों 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको और इसी तरीके से याद रख सकते हो, जब बाहर जाओगे, अगर मान लीजिए एक कपल है, तो कपल में दोनों व्यक्ति साथ में कहां जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो दोनों साथ। चलिए तो ये सारा हुआ किसका, WTO का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, WHO की बात करते हैं। WHO का दोस्तों फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1948 याद रखिएगा। इसका हेड है दोस्तों टेड्रोस अधोनोम। ये टेड्रोस अधोनोम कहां के, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है आपसे, तो याद रखिएगा
इथोपिया के हैं ये, और इथोपिया की कैपिटल है दोस्तों आदिस अबाबा। आदिस अबाबा ये कैपिटल है इथोपिया की। उसके बाद दोस्तों इसका पुराना नाम तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर याद रखना है अपने को, क्या आएगा तो जेनेवा आएगा। और जेनेवा में अपन ने जानलेवा से करा उसको। जानलेवा क्या क्या, तो लेबर जानलेवा, ट्रेड जानलेवा और हेल्थ जानलेवा, ठीक है। मजदूर जानलेवा काम करता है, ट्रेड यानी व्यापार के लिए भी जानकारी रिस्क होता है, हेल्थ अगर सही नहीं रखी तो भी जान का खतरा, तो जानलेवा। तो ये जेनेवा, जेनेवा कहां पर है, स्विट्जरलैंड में। इस स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है, करेंसी स्विस फ्रैंक। ये क्लियर है आप सभी को, ठीक। तो इतनी चीजें हमें ध्यान रखना है। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, ठीक है। चलिए इसका फुल फॉर्म वगैरह देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब आप सभी को पता है कि डेवलपमेंट मतलब विकास। अगर विकास करना है तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा से 1965 में दोस्तों इसका गठन हुआ है। इसका हेड कौन है, तो इसका हेड है दोस्तों अचीम स्टेनर। अचीम स्टेनर जो है वो यूएनडीपी के हेड, और यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो वही है जो हमने यूएनओ का पढ़ा है, यानी कि न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है। वो न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे, हडसन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। न्यूयॉर्क कौन सी कंट्री में, अमेरिका में है। अमेरिका की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी है। डीसी का फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। अमेरिका कौन सी नदी में के किनारे बसा है, पोटोमेक नदी के किनारे बसा है। अमेरिका की खोज किसने की थी, 1492 में कोलंबस ने की थी अमेरिका की खोज। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, और वॉशिंगटन डीसी में भी हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके थे, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। क्लियर है सबको। चलिए तो अगला हम चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, यूएनडीपी के बाद आईसीसी। देखिए तो क्रिकेट में दोस्तों दो चीजें होती है, आईसीसी होता है और एक बीसीसीआई होता है। आईसीसी इंटरनेशनल लेवल पे, बीसीसीआई नेशनल लेवल पे। तो यहां पर दोस्तों जैसे आईसीसी की बात करें तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उसके बाद इसका गठन हुआ 1909 में। इसका हेड कौन है दोस्तों, तो इसका हेड है, याद रखिएगा, मनु सहाने, ठीक है। एक्चुअली ये हेड या सीईओ भी बोल सकते हैं इसको, दैट इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्लियर एवरीवन। चलिए हेडक्वार्टर दोस्तों आईसीसी का है दुबई में। कहां पर, दुबई, जहां पर आपने पढ़ा होगा सबसे बड़ा टॉलेस्ट बिल्डिंग दैट इज बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा कहां पर है, तो दुबई में ही है बुर्ज खलीफा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट दुबई के बाद दोस्तों, दुबई कौन सी कंट्री में आता है, तो ये यूएई में आता है, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बोलते हैं। उसके बाद इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों, इसकी कैपिटल है आबू धाबी। इसकी करेंसी क्या है दोस्तों, करेंसी है इसकी दिरहाम, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, अगला हम चलते हैं। तो दुबई ये अपन ने सारा पढ़ लिया आईसीसी के बारे में। 1909 में दोस्तों आप एक चीज और याद रखिएगा, स्क्रीन में क्या हुआ था, मार्लेमेंटो एक्ट आया था। क्लियर है सभी को। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं हम, लास्ट हमारा बचा है दोस्तों बीसीसीआई। तो बीसीसीआई का दोस्तों सभी को पता होगा, बीसीसीआई तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। इसका गठन हुआ है दोस्तों 1928 में। जब 28 में क्या था हिस्ट्री में, साइमन कमीशन, 3 फरवरी 1927 को साइमन कमीशन भारत आया था, जिसके खिलाफ हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे लाला लाजपत राय, उनका डेथ हो गया था, लाठी चार्ज हुआ था, याद है सबको। चलिए तो इसका जो हेड या सीईओ बोल रहे हैं तो वो है हमारे दादा, यानी कि सौरव गांगुली, ठीक। इसका हेडक्वार्टर याद रखना है दोस्तों मुंबई, जो हमारी भारत की फाइनेंशियल कैपिटल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल बोला जाता है, ठीक। तो ये सारे हमने हेडक्वार्टर्स फिनिश करे। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया।
तो यहां पर हमने हेड, हेडक्वार्टर, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और फुल फॉर्म, ये 4-5 चीजें और उनके रिलेटेड चीजें सब हमने पढ़ ली। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मी मयूर त्रिपाठी, थैंक यू सो मच फॉर दिस। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।